अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, क्लास 10th, एक्सरसाइज 14.1, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। ये एक रिटेल मार्केट है जहां पर कुछ फ्रूट वेंडर्स जो कि फ्रूट्स बेचते हैं, जिसको छापटी फरोश बोलते हैं, जो फ्रूट्स बेचते हैं रेडियो पर, वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। जो मैंगोज बेच रहे थे, लेकिन मैंगो जो थे वो पैकिंग बॉक्सेस में थे, वो ओपन नहीं थे। These boxes contain varying number mangoes. तो इन boxes में जो नंबर था वो varying था, that means इनमें same number of mangoes नहीं थे boxes में। तो the following was the distribution of mangoes according to the number of boxes। तो नीचे दिया गया है इनकी distribution, mangoes की distribution of mangoes according to the number of boxes के हिसाब से। नीचे दिया गया है टेबल, नंबर ऑफ मैंगोज एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ मैंगोज जो है वह 50 to 52, तो इसमें है नंबर ऑफ बॉक्सेस 15। फिर है 53 to 55, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जो पर क्लास इंटरवल है, इट इज 50 to 52, फिर है 53। ये कंटिन्यूस नहीं है। जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे उनमें जो क्लास इंटरवल थे वो कंटिन्यूस थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेंगे जैसे 30 to 35, फिर नेक्स्ट लेते हैं 35 to 40, फिर 40 to 45। ये जो क्लास इंटरवल्स हैं 30 to 35, फिर 35 to 40। यहाँ पर 35 ये आ गया, 40 यहाँ पर आ गया, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस। ये नॉन कंटिन्यूस है क्योंकि यहाँ पर है 50 to 52, फिर है 53, तो होना चाहिए 52, लेकिन यहाँ पर 53 to 55, फिर होना चाहिए 55, लेकिन यहाँ पर 56 to 58 और 59, और ये कंटिन्यूस नहीं है। तो यह हम क्या करते हैं, इसमें एक रूल है, वो भी कर सकते हैं कि हम जो यहाँ पर है जो क्लास इंटरवल्स हैं हम इनको बनाएंगे कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं, अगर ये जो क्लास इंटरवल है ये कंटिन्यूस नहीं है, तो इसमें रूल है जो लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट में हम माइनस करते हैं 0.5, और जो अपर लिमिट होता है इसमें ऐड करते हैं 0.5। तो जब 50 में माइनस करेंगे 0.5 तो ये बनेगा 49.5। जो 52 इसमें ऐड करना है 0.5, तो 52 प्लस 0.5 तो बने 52.5। यहां पर भी जो 53 है इसमें माइनस करेंगे 0.5 तो बनेगा 52.5। जो 55 इसमें माइनस करना है 0.5 तो आएगा 54.5। 52.5 इसमें ऐड करना है तो आएगा 55.5। इसी तरह यहां पर है लोअर लिमिट, इसमें माइनस करना है 0.5, अपर लिमिट में ऐड करना है 0.5, तो ये बनेगा 55.5। जो यहाँ पर 58 ऐड करेंगे 0.5, सो 58.5। तो इस तरह आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये खुद ब खुद बन जाएगा कंटिन्यूस। अब देखेंगे 49.5 तो 52.5, ये 52.5 यहाँ पर आ गया, 55.5 यहाँ आ गया, 58.5 यहाँ, 61.5 यहाँ आ गया, तो ये बन गया कंटिन्यूस। तो इसके बाद है नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो यहाँ पर जो गिवन है यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस 15। फिलहाल लेते हैं ये वाला क्लास इंटरवल। तो इसके हिसाब से जो 15 बॉक्सेस हैं इनमें जो नंबर ऑफ मैंगोज है, किसी बॉक्स में तो 50 मैंगोज है, किसी में 51 और किसी में 52। इसी में आएगा 51, 50 भी, 51 भी और 52 भी, क्योंकि यहाँ पर 53 है फिर, तो इसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो 110 बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें किसी बॉक्स में तो 53 मैंगोज है, किसी में 54, किसी में 55, वायरिंग है, ये सेम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस जो यहाँ पर करेगा रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी यानी FI। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो है 15, लिखेंगे 15, फिर 110, 135, 115 एंड इट इज लास्ट वाज 20। तो यहाँ पर लास्ट वाला इट इज 25। देखो लिखेंगे क्लास इंटरवल के सामने। तो पहले निकालेंगे क्लास मार्क, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं XI से। क्लास मार्क वो होता है मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। तो जो क्लास इंटरवल है यहाँ पर है पहला 49.5, ये है पहला, तो ऐड करेंगे 49.5 प्लस 52.5, तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो ऐड करेंगे आएगा 102/2, तो डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 51। तो दूसरा लेते हैं, दूसरा है 52.5 प्लस 55.5, डिवाइड 2 करेंगे, मिड पॉइंट निकालना है, तो पहले ऐड करेंगे इन दोनों को, आएगा 108, तो डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 54, खाली 2 निकालेंगे। तो यहाँ पर चेक करेंगे क्या यहाँ पर जो विड्थ ऑफ क्लास है वो क्या सेम है, वो सेम है, 49.5, 52.5, इसमें 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी 52, 55 3 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 3, 58, 613, यहाँ पर भी है 3। तो यहाँ पर जो विड्थ है, विड्थ ऑफ क्लास वो सेम है, तो यहाँ पर हम इसी के हिसाब से अब नीचे जाएंगे। पहला आ गया 51 क्लास मार्क में, दूसरा आ गया 54, तो चेक करेंगे कितना डिफरेंस है, 51, 54 आ गया, तो 3 सिंपल, 54 माइनस 51 तो 3 आ गया। तो नीचे जाएंगे तो 3 ऐड करेंगे, तो 53, 54 ऐड करेंगे 3, 55, 56, 57,
3 ऐड करेंगे 58, 59, 60, तो दोबारा 3 ऐड करेंगे तो 60 प्लस 63, तो ये बन गया हमारा क्लास मार्क। तो अब हम निकालते हैं यूआई, यूनिट इंटरवल। कैसे निकलता है? एक्स आई माइनस ए बाई एच। देखिए जो ए यहाँ पर है, एक्स आई तो ये है, दिस एक्स आई। तो यहाँ पर जो ए मीन्स एज्यूम्ड मीन, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 है यहाँ पर 5, तो हम यहाँ पर लेंगे बीच वाला ये, तो यही ले सकते हैं, या कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बीच में है, तो ये लेंगे एज्यूम्ड मीन, और एच मीन्स विड्थ ऑफ क्लास, वो है यहाँ पर 3। तो लिख सकते हैं यहाँ पर पहले एज्यूम्ड मीन हमने जो लिया है, एज्यूम्ड मीन हम ये लेट ही करते हैं, तो ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एज्यूम्ड मीन हमने यहाँ पर लिया है 57, और यहाँ पर जो विड्थ ऑफ क्लास है, विड्थ ऑफ क्लास, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, तो वो यहाँ पर देखेंगे इसमें 3 है, विड्थ ऑफ क्लास इज 3। अब हम यहाँ पर निकालेंगे यू आई, पहले एक्स आई माइनस ए बाई एच। एक्स आई जो है यहाँ पर पहले 51 है, यहाँ पर 51 माइनस ए यहाँ पर एज्यूम्ड 57, सो 51 माइनस 57 डिवाइड बाई एच इज 3। तो यहाँ पर करेंगे सब्ट्रैक्ट 51 माइनस 57, तो 6 आएगा, लेकिन माइनस 6, क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो साइन बड़ी की रहेगी, तो माइनस 6 बाई 3। तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, लेकिन माइनस 2 आएगा, ये माइनस है। यहाँ पर 54 माइनस 57 बाई 3, ये चेंज नहीं होगा, ए और एच सेम रहेंगे, खाली ये चेंज होगा पहला वाला एक्स आई। तो अब है 54 माइनस 57 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पर देखेंगे 57 में से 54, तो -3 आ गया बाई 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, लेकिन -1 क्योंकि ये माइनस है, सो 57 माइनस 57 बाई 3 इट इज 0 बाई 0। उसके बाद 60 यहाँ पर, 60 माइनस एज्यूम्ड 57 डिवाइड बाई 3, 60 माइनस 57 वो 3 आएगा, पॉजिटिव 3 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1। सो लास्ट वन है एक्स आई, यहाँ पर है 63, सो 63 माइनस ए दैट इज 57 डिवाइड बाई 3, सो 63 माइनस 57 दैट इज 6 बाई 3, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। तो यहाँ पर देखेंगे हर एक क्वेश्चन में जो हमने किया है, यहाँ पर जो जीरो यहाँ पर है जीरो, तो यहाँ पर जो जीरो है, जीरो के ऊपर जितने भी ये नंबर्स हैं वो नेगेटिव होंगे, और जो नीचे होंगे जीरो के वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। जीरो के ऊपर वाले नेगेटिव नंबर आएंगे, तो जीरो के नीचे आएंगे पॉजिटिव नंबर। तो अब हम यहाँ पर बनाते हैं एक और कॉलम, एफ आई यू आई, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन, एफ आई इंटू यू आई, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड यू आई, यूनिट इंटरवल। तो कैसे करते हैं मल्टीपल? बिल्कुल पहले को पहले के साथ, तो 15 इंटू -2, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 इंटू -2, सो 15 2s आर 30, लेकिन प्लस इंटू माइनस 30, तो यहाँ पर है 110 इंटू -1, 110 इंटू -1, सो 110 इंटू 1 दैट इज 110, बट प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस। सो नेक्स्ट इज 135, इसके सामने जीरो है, यहाँ पर भी तीसरा, यहाँ पर भी तीसरा लेंगे, सो 135 इंटू 0, सो 135 इंटू 0, तो 0 आएगा। सो 115 इंटू 1, 115 इंटू 1, तो 115 निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस, ये भी दोनों पॉजिटिव हैं। सो 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 दैट इज 50, तो पॉजिटिव है, लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर फिर हमें पहले निकालेंगे समेशन एफ आई यू आई, यानी इनका सम, लेकिन इसमें जो नंबर्स है कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, तो नेगेटिव को अलग लेंगे, जीरो को छोड़ देंगे, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पॉजिटिव वाले ये दो, तो यहीं पर करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो ऐड होगा, लेकिन साइन रहेगी माइनस की, तो आएगा -110 प्लस 30 इट इज 140। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर भी ऐड होगा, लेकिन साइन रहेगी माइनस की, सो 15 प्लस 50, तो ये बनेगा 165। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे इन दोनों में से क्या निकलेगा। अब यहाँ पर है एक नेगेटिव दूसरा, तो इनको सॉल्व करेंगे, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो यहाँ पर देखेंगे समेशन ऑफ एफ आई यू आई, तो कितना बनेगा, तो लिख सकते हैं नीचे, यहाँ पर तो एक नंबर, अब ये इजी है, सो यहाँ पर -140 फिर है +165, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब दो नंबर खाली हैं, तो अगर हम ये सारे लेते तो थोड़ा ये लंबा हो जाता। से हमने यहाँ पर सॉल्व किया, अब दो ही मिले, -140 और है +165, तो ये आ जाएगा एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पर 165 में से 140 करेंगे सेपरेट, तो यहाँ पर आएगा 25, लेकिन ये प्लस रहेगा क्योंकि ये बड़ा है, बड़े की साइन रहेगी। तो यहाँ पर भी निकालेंगे सिग्मा एफ आई, इनका सम निकालेंगे पहले, 5 और 5 10, 15 5 20, 2 कैरी आ गया, तो बन गया 4 5 6 7 8 9 और 10,
1 कैरी आ गया, 1 2 3 और 1 आ गया 4। तो यहाँ पर आएगा जो समेशन ऑफ एफ आई दैट इज 400। तो पहले हम इसके बाद क्या निकालते हैं, तो पहले निकालते हैं हम u बार, इससे इजी हो जाएगा मीन निकालना। तो u बार निकालेंगे, कैसे निकालते हैं u बार, समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई, सिंपल, समेशन सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो यहां पर देखेंगे जो समेशन है यहां पर एफ आई वो है 25 प्लस 25 अपॉन समेशन एफ आई दैट इज 400। तो हम 25 को डिवाइड करेंगे 400 से तो आएगा 0.00625। तो 25 को 400 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0625। तो ये निकल गया u बार। अब निकालते हैं मीन, अब ये इजी है मीन। तो मीन को रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, x बार। तो फॉर्मूला है a प्लस h इंटू यू बार। सो a इज एज्यूम्ड मीन, h इज विड्थ ऑफ क्लास एंड u बार हमने भी निकाला है। तो वैल्यू डालेंगे a के बदले यहाँ पर है एज्यूम्ड मीन दैट इज 57 प्लस h के बदले यहाँ पर है 3 इंटू यू बार। तो u बार जो है वो है 0.0625। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 57 प्लस 3 इंटू, पहले हमको इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि बॉड मॉस एप्पल होगा, पहले मल्टीपल होगा। तो 57 ऐसे ही रहेगा, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो प्लस इंटू प्लस, तो प्लस आएगा 3 इंटू 0.0625 वो आएगा 0.1875। मल्टीप्लाई 3 5 15, 3 2 6 17, 3 6 18, 1 कैरी 30001 1 300, तो फिर 4 के बाद 0.1875। तो फाइनल में हम अब 57 और इसको ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 57.1875। तो ऐड कैसे करेंगे, हमारे पास 57 तो लिखेंगे खुद 0.00 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो नीचे 0.1875 तो यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं तो 5, यहाँ पर भी 0 कुछ नहीं तो 7, 8 और 0 8, 1 और 0 1, फिर पॉइंट, तो 7 और 0 आ गया 7 और 5। सो 57.1875। अगर खाली हम पॉइंट के बाद 2 लेंगे तो ये बनेगा 57 पॉइंट, तो तीसरा है 5 से ज्यादा तो ये बनेगा 19, लेकिन ये होगा इसका अप्रोक्सीमेट। तो जो मीन होगा इसका तो वो निकलेगा 57.90। तो यहां पर निकालना था फाइंड द मीन नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो लिख सकते हैं देयरफॉर मीन number of boxes kept in a packing, mean number of mangoes kept in a packing box। तो कितने मैंगोज होंगे एक बॉक्स में, मीन के हिसाब से कितने तकरीबन होंगे, हर एक बॉक्स में होंगे 57.19 अप्रोक्सीमेटली, इतने मैंगोज होंगे हर एक बॉक्स में।